आज आगे ले जाने के लिए आज समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा, खासकर ऐसे समाज को जो आज भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरा संदेश सभी के लिए यही है। प्रोग्राम है बाबा साहब अम्बेडकर का, पूरी जीवनी इसमें बताई गई है। किस संघर्ष के साथ बाबा साहब ने कितनी मुश्किलों के साथ यहाँ तक में ऐसा नहीं किसी दलितों के नेता थे, वो सभी धर्म के नेता थे। आज जो महिला जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी हुई हैं वो सब बाबा साहब की देन है, वरना ये महिलाओं को मनुस्मृति के अधिकार था। बहुत अच्छा इन्होंने रखा है और सबको बहुत जानकर खुशी हुई कि उनकी पुरानी यादों को सबके सामने लाया जा रहा है और सबको मतलब इकट्ठा करके सबको आज की डेट में भी अभी भी है। लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए इस चीज़ के लिए, समझने के लिए कि आज इस चीज़ को उन्होंने इतनी मेहनत करी है बट स्टिल समवेयर जर्मनी क्यों रखा जाता है, उनको जनरल कास्ट की तरह ट्रीट करो, समझे। चला महिलाओं को हमको क्या संविधान मिला है, क्या हमें हमारे उन्होंने काम करा है महिलाओं पर, और नई जनरेशन को ये पता चलेगा फिल्म देख के कि हाँ फैलाए जाते हैं किसी भी बड़ी शख्सियतों को लेकर के, वो दूर से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके और सभी खास तौर पे दलित समाज अपने आप में गर्व में। और आज से ये और भी ज़्यादा उनके बारे में सर्च करेंगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी मूवी लगी, बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, पता चला। दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि इतना अच्छा बड़ा कदम उठाया है कि सभी के लिए, टीचर्स के लिए या आम जनता के लिए इस तरह से बाबा साहब का शो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो हम आज बहुत खुश हैं। जय भीम। और ये भेदभाव खत्म हो, जातिवाद खत्म हो, तभी हम समझेंगे कि हम एक सच्चे इंसान के साथ चल रहे हैं आगे बढ़कर, और कुछ नया कदम उठाया गया है, ये तो बहुत अच्छा लगा। होता था अब सभी को इक्वल मिलेगा। हमें पता नहीं था कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए काम करते थे, वो सभी के लिए काम करते थे। हमारी सोच मतलब उनकी स्टोरी पता चली कि उनने कितना संघर्ष किया और देखा कि इक्वालिटी के लिए कैसे वो लड़े, कि ये कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरीके से ख़त्म हो, और बहुत पेनफुल जर्नी प्रयास किया। सारी जो भी कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने में उन्होंने काफ़ी संघर्ष। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और जो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक वो पहुँचना चाहती। फिल्म देख करके भी ऐसा ये जो है ना दी कश्मीर फाइल, मैं कल ही देख के आया उसको, 2 पैसे की फिल्म नहीं है, कई 100 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाया गया है, लेकिन जनता का वो रिस्पॉन्स कई गाँव दिल्ली में भी है गाँव, और हमारे मोहल्ले, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में भी ऐसा भेदभाव है। हम स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में सभी चीज़ का हमें फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन आज भी हमारा बच्चा बहुत वो थे जिनको नहीं पता था इस बारे में, केजरीवाल के थ्रू आज बहुत पब्लिक। ठीक है, उस गुलामी से निकलना चाहिए बाहर। जब तक लोग मानसिकता की गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे, सारा प्रोग्राम है वो जो है नाटक के रूप से ही जान पाएंगे कि बाबा साहब का संघर्ष भरा कितना जीवन रहा है। को जागरूकता करने के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। कल तक का और समय है, अगर कोई भी नहीं देख पाए पहले से पढ़ा है और बहुत ही अब जो जाना है और देखा है वो कहीं ना कहीं बियॉन्ड इमेजिनेशन और इमोशनल हो गए थे, हम रो भी पड़े। बाबा साहब के ग्रांड म्यूजिकल इवेंट में हम पहुंच चुके हैं, और आपको भी थोड़े से, क्योंकि पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है बाबा साहब के ग्रांड म्यूजिक की, तो आपको यहाँ आना होगा। परसों लास्ट डेट है, आधा तो निकाल हम लोग को मिल जाता, पता नहीं यार, उन लोग अलग बोलता है, लोग अलग बोल रहा है। करो बच्चे करो, करो। वर्षों का कम जंगल रात ज्यादा लग रहा था। अरे हवा पानी तो सभी का है, ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे थे। मैं बाहर जाऊंगा, मैं जल सत्याग्रह करूंगा, जल मेरा मानवीय अधिकार है।
ये कहना चाह रहा हूँ, इतना शानदार, इतना जानदार और इतना काबिल तारीफ प्रोग्राम है, इसकी तारीफ इसके शब्दों में किया नहीं जा सकता बयान। जिसने इसको सोच है, जो समाज को एक आईना जिस ढंग से रहना चाहिए वो सिखाया गया इसमें। एक बराबरी का दर्जा हमें इस प्रकार से अडॉप्ट करना चाहिए। महिलाओं के लिए ये सिर्फ अम्बेडकर जो बताया गया ना कि सिर्फ ये दलितों का नेता नहीं, दलितों का नहीं, सबका है। लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली का कि इतना अच्छा प्रोग्राम होने के बावजूद भी बहुत कम संख्या में इसमें लोग आ रहे हैं, और वही आ रहे हैं जो कि भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, बाकी नहीं आ रहे इसमें। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। करोड़ों रुपए की फिल्म देख करके भी ऐसा, ये जो है ना दी कश्मीर फाइल, मैं कल ही देख के आया उसको, 2 पैसे की फिल्म नहीं है, कई 100 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाया गया है, लेकिन जनता का वो रिस्पॉन्स नहीं है। रीज़न हमारी सोच गंदी है। प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया कश्मीर फाइल्स, प्रधानमंत्री ने प्रमोट किए, यही फ़र्क है माय डियर। केजरीवाल एक पढ़ा लिखा आदमी, उसकी सोच ये है, उसने ये प्रमोट किया। वर्तमान की सरकार बाबा साहेब की विचारधारा पर चल रही है। हाँ, वर्तमान की सरकार क्या बाबा साहेब की विचारधारा पर चल रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही, बहुत डिफरेंस है। आप ये देखिए, उसके मुकाबले कोई सरकार नहीं है। आज भी हमारे देश में भेदभाव हैगा, कई गाँवों दिल्ली में भी हैगा, और हमारे मोहल्ले, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में भी ऐसा भेदभाव है। हम स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में सभी चीज़ का हमें फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन आज भी हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो हमें ड्रेस नहीं दी जाती, बुकें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ से वन चेक नहीं आया। जब सरकार चेक देगी जब हमें मिलेगा। कब चेक आएगा और कब हमें मिलेगा, कब हमारा बच्चा पढ़ेगा? ऐसे तो हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो ऐसे ही अनपढ़ रह जाएगा। आज के प्रोग्राम में क्या प्रेरणा? आज के प्रोग्राम में ये प्रेरणा मिली, बहुत अच्छी है ये प्रोग्राम। जैसा आज तक हमने कोई फिल्म, कोई कुछ नहीं, इतनी अंग्रेजी, हिंदी मूवी सब कुछ चलता है, इस प्रोग्राम जैसा कोई मुकाबले के लिए बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा लगा। ना फिल्म अच्छी प्रोग्राम इतना बढ़िया है। बाबा साहब ने ये सिर्फ एक ही जाति को नहीं, सब जातियों को दिया है, बराबर का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने अकेले ने इतनी मेहनत करी, इतनी परेशानियां उठाई, मगर ये समाज और ये हमारा देश समझता है नहीं बात को। भाई साहब को मैं एक बात कहना चाह रहा था, प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी सरकार, वर्तमान सरकार ना, मोदी जी की सरकार, जो सारे चैनलों मोदी जी छाए हुए हैं, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, सब झूठे। सच्चाई जो दिखाएगी ये सच्चाई है। केजरीवाल गवर्नमेंट जो चल रही है वो सच्चाई है। जो केजरीवाल कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी जो कर रहा है वो सच्चाई है। मोदी जो कर रहा है बिल्कुल झूठ है, ड्रामा है, खोखलापन है। मतलब भारत को एक पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। 2 भारत बन रहे हैं माय डियर, 2 भारत बन रहे हैं। एक भारत मोदी जी बना रहे हैं, एक भारत प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अब चॉइस आपकी, किस भारत के साथ आप चलना चाहेंगे? सर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बेसिकली उसके अंदर ये था कि सभी के सभी, इसके अंदर दिखाया ही गया था कि सभी के सभी लोग इक्वल है, कोई भी अलग नहीं है। मेरा नाम राजानी है, ये मेरी पोती है मनुश्री सेजवाल, और आज प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा लगा हमें। और ऐसे प्रोग्राम ये दिखाते रहे केजरीवाल तो और भी अच्छा लगेगा हमें। और जो लोग नहीं जानते थे, बच्चे बड़े बहुत वो थे जिनको नहीं पता था इस बारे में, केजरीवाल के थ्रू आज बहुत पब्लिक ने जान लिया कि हाँ डॉक्टर अम्बेडकर थे डॉक्टर। क्या कहें? लेके बहुत अच्छा रहा। ऐसी जागृति लोगों को दिलो दिमाग में आनी चाहिए, और जो मानसिकता के गुलाम हैं, ठीक है, उस गुलामी से निकलना चाहिए बाहर। जब तक लोग मानसिकता की गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे, सारा प्रोग्राम व्यर्थ है, मेरा यही कहना है। क्या कहेंगे? ये कौन सा चैनल है? चैनल आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहेंगे? आज के प्रोग्राम कहेंगे, पहले तो मैं सभी दर्शकों को नवोदय जय भीम कहना चाहूँगा। और जो अशिक्षित लोग हैं वो जो है नाटक के रूप से ही जान पाएंगे कि बाबा साहब का संघर्ष भरा कितना जीवन रहा है, और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी से जान पाएगी, नाटक द्वारा ही। मतलब युवा प्रेरित होंगे इस कार्यक्रम को देख करके। हम बहुत प्रेरित हैं, और बहुत ही हमें भव्य लगा है, बहुत ही भव्य नाटक लगा है। और मैं कहना चाहूँगा कि कल लास्ट दिन है, जो नहीं देख पाया उसको भी देखना चाहिए। ओके भाई, थैंक यू। आज के प्रोग्राम से किस तरह से प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हमको काफ़ी अच्छा लगा। भीमराव अम्बेडकर जी का ये जो प्रोग्राम था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और लोगों को जागरूकता करने के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। कल तक का और समय है, अगर कोई भी नहीं देख पाता है तो अगर कल तक समय है देख सकता है। सबसे अच्छी भूमिका किसकी? सबसे अच्छी भूमिका यहाँ की जो प्रोग्राम करने वाले थे या कराने वाले थे, और हमारे केजरीवाल जी का सबसे अच्छा इसमें योगदान था जो ये प्रोग्राम करवाए। थैंक यू।
परिवार के साथ आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? हेलो सर, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए, रोहिणी से। रोहिणी से। किस तरह का अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में शो चल रहा है, खोल दीजिए, आपसे बात करेंगे अभी। क्या मतलब शिक्षा लेकर जा रहे हैं? लर्निंग यही है, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। शिक्षित बनो या करो? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित करो। मैडम परिचय दीजिए। हमारा काम है। तो डॉक्टर अम्बेडकर को पहले से पढ़ा है? पहले से पढ़ा है और बहुत ही अब जो जाना है और देखा है वो कहीं ना कहीं बियॉन्ड इमेजिनेशन और इमोशनल हो गए थे। हम रो भी पड़े थे देखकर। डॉक्टर साहब को थैंकफुल करेंगे बिकॉज़ यू आर टीचर। वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट कि उन्होंने इतना बड़ा और इतना अमेजिंग शो ऑर्गेनाइज किया फॉर ऑल ऑफ अस। हमने इस शो के द्वारा कई चीज़ें सीखी हैं। हमने कई लोग, हमारे समाज में कई लोगों को पीड़ित किया जाता था, तो उससे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन जब से बाबा साहब ने उनका साथ दिया तब से वो लोग आगे बढ़ने। आज से पहले हम जानते नहीं थे ये सारी वीडियो। मुझे ही बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि आज सभी को इक्वल रखना चाहिए। हम आज से पहले जो भी हमारे समाज में होता था अब सभी को इक्वल मिलेगा। हमें पता नहीं था कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए काम करते थे, वो सभी के लिए काम करते थे। हमारी सोच भी पहले ऐसी थी। आज तक हमने ये जाना कि मतलब देश को आज़ादी कराने से महात्मा गांधी का मतलब महत्वपूर्ण भूमिका था, बट अभी देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। सो थैंक यू जी। अभी कुछ मैडम से ही पूछना कोशिश करेंगे, कुछ महिलाओं से ही पूछने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आज क्या सीखने को मिला आज बाबा साहब के म्यूजिकल प्रोग्राम में? बेसिकली उनकी पूरी मतलब उनकी स्टोरी पता चली कि उनने कितना संघर्ष किया और देखा कि इक्वालिटी के लिए कैसे वो लड़े, कि ये कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरीके से ख़त्म हो। और बहुत पेनफुल जर्नी थी उनकी थ्रू आउट ना, अच्छा लगा। जी मैम, क्या भूमिका थी बाबा साहब की स्वतंत्र भारत में? उनकी भूमिका रही कि भाई हम दलितों को कैसे, जो नीची बिरादरी के तो उनको कैसे उच्च तक पहुंचाया जाए, उनको उनका हक कैसे दिलाया जाए। और उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, सारी जो भी कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने में उन्होंने काफ़ी संघर्ष का सामना किया। जी मैम, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा देखकर, इतने मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और जो वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे। जी मैम, आज क्या प्रेरणा मिली? क्या देखने को मिला? आज हमें ये प्रेरणा मिली है कि मतलब महिलाओं के लिए क्या करा था बाबा साहब ने? महिलाओं को वो जो अधिकार मिले हैं आज बाबा की जो संविधान लिखा था उन्होंने, अब पता चला है महिलाओं को हमको क्या संविधान मिला है, क्या हमें हमारे उन्होंने काम करा है महिलाओं के ऊपर। और नई जनरेशन को ये पता चलेगा फिल्म देख के कि हाँ एक्चुअल में क्या रूल रेगुलेशन हुए हैं, वो सबका पता चलेगा अभी। क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता नहीं, नई जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है अभी तक कि क्या है। ये देख के नाटक और फिल्म देख के ये पता चलेगा कि हाँ कोई संविधान लिखा गया है या बना है या महिलाओं के लिए या और सबके लिए। जी भाई, आज क्या प्रेरणा मिली है बाबा साहब? बहुत अच्छा मिला है यहाँ उनके जीवनी को देखने में, उससे कुछ सीखने का भी मिला जो हम लोग पढ़ते थे और उसको सामने देखने का भी मिला और अच्छा लगा। जी सर, किस तरह से प्रेरित? हाँ जी, बाबा साहब से क्या प्रेरणा मिली आज के प्रोग्राम में? आज का प्रोग्राम सिर्फ यही बताने वाला था कि आप जिस भी जाति धर्म में जहाँ भी रहते हैं, अभी के प्रोग्राम ने बस यही बताया कि बाबा साहब जो थे वो सबके थे, किसी एक के नहीं थे। बाबा साहब के विचार किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के लिए नहीं थे, वो समूचे भारत के लिए थे, सभी के लिए थे। बहुत अच्छा शो रहा और मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा दिल्ली की सरकार को, और इवन ऐसे शोज़ वो करते रहें ताकि लोगों में जो गलत भावनाएं, रोमर्स फैलाए जाते हैं किसी भी बड़ी शख्सियतों को लेकर के, वो दूर से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके और सभी खास तौर पे दलित समाज अपने आप में गर्व महसूस करे हमेशा कि भीमराव जैसा रत्न उनके पास था। धन्यवाद। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, क्या वर्तमान में बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब जिस संविधान को चलाने की कल्पना करते थे भविष्य में, वो उसी रूप से संविधान चल रहा है? हाँ, उसी रूप से चल रहा है। उसको चलाने वाले भी 85% दलित हैं और जो इंडिया में भी हैं, कोई कहीं नहीं चला गया है, सब यहीं हैं। कुछ चंद पार्टियां ऐसी अभी भी आप मान सकते हो कि भारतीय राजनीति में हैं जो ऐसे कृत करती हैं कि दलित या महिलाओं के लिए कहा जाए या शोषण हर तरीके से जिस स्टेज पे होता है वो करती हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग अच्छे
आप हैं, हमें, हम सब लोग आज़ादी के साथ जी रहे हैं और अभी भारत आज़ादी है और वो सब कुछ अच्छा है। भारत में संविधान उसी स्तर पर है जिस स्तर पर दिया गया था। जी ये बताएं बीबी, क्या क्या देखा आज प्रोग्राम में, किस तरह से प्रेरित है बाबा साहब से? मुझे उनका कौन थे बाबा साहब? बताओ, बाबा भीमराव अम्बेडकर कौन थे? जिन्होंने धर्म के बारे में लिखा था, संविधान के बारे में लिखा था। जी हाँ, संविधान बनाया था। और आज वैसे तो हम हल्का फुल्का पढ़ते थे, पर आज काफ़ी अच्छा लगा उनके बारे में देख के, और बच्चों को भी काफ़ी सीखने को मिला। और आज से ये और भी ज़्यादा उनके बारे में सर्च करेंगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, है ना? जी मैम, क्या कहेंगे आज आप? बहुत अच्छी मूवी लगी, बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, पता चला कि कैसे हमारा संविधान बनने में कैसे किसी रुकावटें आई, सब बच्चों ने देखा और मतलब आगे उन्होंने कैच किया इसको। महिलाओं के लिए क्या कराया बाबा साहब ने? महिलाओं के लिए नहीं, मतलब उन्होंने पूरे शोषित, जहाँ पे भी शोषण हो रहा था उस सब चीज़ के लिए मतलब उन्होंने अपना वो योगदान दिया। महिलाओं के लिए भी हाँ, खासकर क्या देखा? इससे हमें ये पता चलता है, ये सीख मिलती है कि हमें जात में कभी नहीं उलझना चाहिए, सब इक्वल है पूरी इंडिया में। मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और इनके केजरीवाल साहब का कि इतना अच्छा शो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है पब्लिक को, ये बहुत ही अच्छा शो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये देखना चाहिए और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार अभी भी बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के पदचिन्हों पर चलती है? बिल्कुल चल रही है। जी सर, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज का शो था जो बहुत ही धांसू था, वो धमाकेदार था और बाबा साहब की पूरी जीवनी का यहाँ पर चित्रण किया गया है और ये हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि इतना अच्छा बड़ा कदम उठाया है कि सभी के लिए, टीचर्स के लिए या आम जनता के लिए इस तरह से बाबा साहब का शो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो हम आज बहुत खुश हैं। जय भीम, जय अम्बेडकर। जी बाबा, ऐसा है जो प्रोग्राम हम देख कर बाहर आए हैं, ऐसा प्रोग्राम मैंने अपनी लाइफ में जिंदगी में कभी नहीं देखा और इतना मुझे अच्छा लगा है कि ऐसा लगता है कि हम खुद उनके जीवन में जी रहे हैं। ऐसा सब समाज में हो और ये भेदभाव खत्म हो, जातिवाद खत्म हो, तभी हम समझेंगे कि हम एक सच्चे इंसान के साथ चल रहे हैं आगे बढ़कर और कुछ नया कदम उठाया गया है। ये तो बहुत अच्छा लगा भाई। बाबा साहेब हमारे बहुत ही बड़े विद्वान रहे, दार्शनिक रहे एक तरह से, इसीलिए उनकी विचारधारा को आज आगे ले जाने के लिए आज समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा, खासकर ऐसे समाज को जो आज भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरा संदेश सभी के लिए यही है कि बाबा साहेब को जितना उसके पढ़े, उनका संदेश भी यही था लोगों के लिए कि शिक्षा और समानता में विश्वास कर कर आगे बढ़े। धन्यवाद। बाबा साहब के लिए जो प्रोग्राम कराया दिल्ली सरकार ने, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है बाबा साहब अम्बेडकर का। पूरी जीवनी इसमें बताई गई है किस संघर्ष के साथ बाबा साहब ने कितनी मुश्किलों के साथ यहाँ तक पहुँचे थे। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का गठन किया उन्होंने। राजपाल जी, दिल्ली सरकार ने जो बाबा साहब के लिए प्रोग्राम बनाया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। हमारी आप सभी भारत केंद्र सरकार से अपील है कि हर राज्य के अंदर इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। और बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए ही कुछ नहीं लिखा संविधान में, ऐसा नहीं किसी दलितों के नेता थे, वो सभी धर्म के नेता थे। आज जो महिला जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी हुई हैं, वो सब बाबा साहब की देन है, वरना ये महिलाओं को मनुष्य स्मृति के अंदर अधिकार था कि पैर की जूती समझा जाता था। आज जितनी भी पढ़ लिख करके महिलाएं बैठी हैं, वो सब बाबा साहब की देन है, वरना महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज जो भूल गई हैं, जितनी भी बैठी हुई हैं उच्च जाति की महिलाएं जो उच्च पद पर बैठी हुई हैं, भूल गई कि आज जो वहाँ बैठी हैं वो बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की वजह से ही बैठी हैं। मतलब महिलाएं भूल गई है कि आज जो उनको जो अधिकार है वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत, खास करके उच्च जाति की महिला जो हैं वो भूल गई हैं कि आज जो जहाँ बैठी हैं, जिस पद पर बैठी हैं, चाहे वो ऊंचे पद पर बैठी, सब बाबा साहब की देन है। ये मनुस्मृति स्मृति में नहीं लिखा हुआ था, मनुस्मृति में तो पैर की जूती समझा जाता था। ये बाबा साहब की देन है जो आज सभी महिलाएं पढ़ लिख करके अच्छी पोस्टों पर बैठी हुई हैं। जी माँ जी, क्या कहेंगे? हम भीमराव के बारे में बहुत अच्छा इन्होंने रखा है और सबको बहुत जानकर खुशी हुई कि उनकी पुरानी यादों को सबके सामने लाया जा रहा है और सबको मतलब इकट्ठा करके सबको शिक्षा दी जा रही है कि सब आगे बढ़ें और सब भीमराव के नियम पे चलें, शिक्षित रहें, शिक्षित रहे।
बताओ। कौन थे बाबा साहब? जी, क्या सीखने को मिला आज प्रोग्राम? सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, बट ये है जो उनकी मेंटालिटी थी कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, वो आज की डेट में भी अभी भी है। लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए इस चीज़ के लिए, समझने के लिए कि आज इस चीज़ को उन्होंने इतनी मेहनत करी है, बट स्टिल समवेयर और दी अदर वी आर स्टिल फेसिंग सच इश्यूज़ राइट नाउ। मतलब 21st सेंचुरी की एरा में भी हम लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं आजकल। क्या ये स्पष्ट हो गया कि बाबा साहेब ने केवल संविधान दलितों के लिए बनाया था? नो, इट इज़ फॉर ऑल, इट इज़ फॉर ऑल। उन्होंने इक्वालिटी दी है, किसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास के लोगों के लिए नहीं, उन्होंने पूरे इंडिया के लिए बोला। और इंडिया में एक ही कास्ट होनी चाहिए, वो है इंडियन, दैट्स इट। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, उनका मानना था फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। अंडरस्टैंड? फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। आजकल के बच्चे हमारे बहुत परसेंटेज ला रहे हैं, किसी के 90% भी ला रहे हैं और इससे भी ज़्यादा ला रहे हैं। उनको रिजर्व में क्यों रखा जाता है? उनको जनरल कास्ट की तरह ट्रीट करो, समझे? जिनकी ऑलरेडी इतनी परसेंटेज आ रही है, जनरल से भी ज़्यादा है, तो उनको उसमें क्यों लाते हैं? उसको जनरल की तरह ट्रीट करो। मेरा नाम राजरानी सेजवाल है। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, और मैं टीवी में यही प्रोग्राम देखती हूँ और सारे प्रोग्राम में मिस कर देती हूँ, इस प्रोग्राम को मिस नहीं करती। थैंक यू। ये दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि बाबा साहब को सिर्फ हमने किताबों और संविधान तक सीमित रख दिया था। जो इन्होंने ये प्रदर्शनी करी है, उसके बेसिस पे जो सबको दिखाने बताने आ गई, बाबा साहब किसी एक दलित समाज या दलितों के नहीं हैं, वो पूरे देश के, पूरे दुनिया के हैं, पूरे राज्य के हैं। और उन्होंने जो संविधान बना के हमें ये जो अधिकार दे दिए हैं, ये हमारे लिए ये है कि उन्होंने कीचड़ में कमल खिला दिया है। बाबा साहब की जय। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के सच्चे अर्थों में एक निर्माता रहे हैं। और एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि हमें जात को मिटाना है, लेकिन कुछ लोग इस पर कुछ अपना गलत रिएक्शन भी देते हैं कि बाद में वो अपोज करने लगते हैं। लेकिन नहीं, हमें जात सभी को बराबर में लाना है। हमें बाबा साहेब की शिक्षा रही है कि हम सबको इक्वल समझेंगे और सबके साथ मिलकर सामाजिक समरसता के साथ रहेंगे। अभी कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ का अपोज करते, नहीं, हमें सबके साथ में रहना, अपने अधिकार हमें लड़कर लेने हैं और हमें बराबरी से रहना है, ना कि हमें किसी का अपोज करके। हमें अपने ऊपर को अपलिफ्ट करना है, हमें अपनी लाइन खुद बड़ी करनी है, किसी की छोटी नहीं करनी, हमें अपने आप बड़ी कर लेनी है। ये तो दोपहर मिल लिए थे दोपहर में देखने कहाँ दिया इनको। आप कहाँ से आए? हम नांगलोई से आए हैं जी, दिल्ली से ही। अच्छा, आप नांगलोई से हो? जी। प्रेशर से आए आप लोग? हाँ हाँ, मेरी पोस्टिंग उसी साइड में है। अच्छा, ये सभी नया गाँव में उस्मानपुर। क्या कहेंगे आज बाबा साहब का प्रोग्राम? बाबा साहब का प्रोग्राम जो ये इस समय यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है, हमें दिल से बहुत खुशी है और हम इस नाटक को दिल से देखने के लिए आए हैं और सभी को आना चाहिए। 2 दिन का रह गया है प्रोग्राम और लोगों का। हाँ, तो 2 दिन का जो प्रोग्राम रह गया है, जिन लोगों को भी पता लगे उन सबको यहाँ पे आके ये नाटक देखना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? सोहना से। सोहना से बाबा साहब का प्रोग्राम दिल्ली में ही देखने क्यों आए? हाँ, ये जय भीम का नारा है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रेरणा लेकर के आए हैं आज यहाँ? वो हमारे आइडल हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए उनको देखने के लिए।